जो है संस्थापक कौन था सैयद वंश का संस्थापक? ख्रीज खां था। ठीक है, कब किया था? 1414 में ईस्वी में दौलत खां को पराजित कर ख्रीज खां ने सैयद वंश का नींव रखा था, यानी स्थापना किया था। ठीक है, अच्छा बताइए तो सैयद ई आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का शासक कौन था? ख्रीज खां ही था। अच्छा बताइए किसका सेनापति था ख्रीज खां? तैमूरलंग का सेनापति था, तैमूरलंग का। नागर तैमूरलंग था, वो जो आक्रमण किया था 1358 में भारत पर, उसी का सेनापति था ख्रीज खां। अच्छा बताइए तो सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया कौन था? वंश का नाम बोलना है। ठीक है, सैयद वंश ही था। अच्छा सैयद वंश का अंतिम शासक बोलेगा तो सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह था। ठीक है, अच्छा बताइए तो दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज के रूप में लोदी वंश का स्थापना किसने किया था? बहलोल लोदी किया था। जैसे पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में सबसे अधिक समय तक किस शासक ने शासन किया था? 38 वर्ष बहलोल लोदी ही किया था। बहलोल लोदी किया। अगर वंश में बोलेगा तो कौन किया था दिल्ली सल्तनत में? तुगलक वंश हो जाएगा। ठीक, कितना हो किया था? 94 वर्ष। हाँ, सबसे कम बोलेगा वंश खिलजी वंश हो जाएगा। ठीक है, अब शासक में बोलेगा तो बहलोल लोदी था, जो कि 38 वर्ष तक शासन किया था। ठीक है, बताइए तो आगरा शहर का स्थापना 1504 में लोदी वंश का शासक कोई था? बताइए कौन किया था? सिकंदर लोदी किया था। आगरा शहर का स्थापना 1504 में किसने किया था? सिकंदर लोदी ने किया था। ठीक है, अच्छा बताइए तो किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना कर उसकी अपनी राजधानी बनाया था? सिकंदर लोदी ने स्थापना भी किया था और राजधानी भी बनाया था अपना। अच्छा बताइए तो भूमि की माप के लिए किस पैमाने का प्रयोग करता था सिकंदर लोदी? गज ए सिकंदरी। ठीक है, गज ए सिकंदरी करता था। अच्छा सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था? सिकंदर लोदी ही था। इससे पहले कोई नहीं धारण किया था। सिकंदर लोदी ही प्रथम शासक था, जो लोदी वंश का प्रथम शासक था, जो सुल्तान की उपाधि धारण किया था। अच्छा बताइए तो लोदी वंश का वह कौन सा शासक था बताइएगा जो कि मुहर्रम पर तजिया निकालना, महिलाओं को पीरों की मजार पर जाने, जूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था? सिकंदर लोदी ही था। ठीक है, अच्छा बताइए तो मामलुक वंश का स्थापना किसने किया था? मामलुक वंश मामलुक वंश, गुलाम वंश, इन सब इसी को बोला जाता है। गुलाम वंश बोला जाता है, इसी बोला जाता है, गुलाम वंश नहीं बोला जाता है। इसका स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक किया था। ठीक है, खिलजी वंश बोलेगा तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, तुगलक वंश का गयासुद्दीन तो पूछता है गाजी मलिक किसका वास्तविक नाम था? गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक ही नाम था। सैयद वंश का स्थापना किसने किया था? ख्रीज खां। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के वंशों में बोलना है सबसे अधिक शासनकाल किसका रहा था? दिल्ली सल्तनत के वंशों में तुगलकों का न्यूनतम सबसे छोटा शासनकाल किसका रहा था? खिलजी वंश का रहा था। अच्छा बताइए तो भारतीय संगीत पर प्रथम फारसी ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना किसके कार्यकाल में की गई थी? सिकंदर लोदी के कार्यकाल में की गई थी। अच्छा सिकंदर लोदी किस नाम से कविता लिखा करता था? गुलरुखी के नाम से लिखता था। अच्छा लोदी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी था। ठीक है, देखिए लोदी वंश का अंतिम शासक भी था और दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक था। कौन? इब्राहिम लोदी। इसी को बाबर हराया था पानीपत के युद्ध में, 1526 हुआ था। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 हुआ था। अच्छा बताइए तो वर्ष 1517 में लड़े गए खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया था? बलबन। खतौली युद्ध कब? खतौली युद्ध पहले बताइए कब हुआ था? खतौली युद्ध 1518 1517 याद रखिए। 1517 में 18 में लेता है, 1517-18 में लिया हुआ था खतौली का युद्ध। इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया था? महाराणा सांगा थे। महाराणा सांगा इसको हरा कर बंदी बना लिया था। अच्छा पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को ही किया था, जो कि किस वंश का अंतिम शासक था? लोदी वंश का। दिल्ली सल्तनत का बोलेगा अंतिम शासक इब्राहिम लोदी ही था। अच्छा बताए तो दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान कौन था जो कि रणभूमि यानी युद्ध भूमि में वीरगति प्राप्त हुआ था? इब्राहिम लोदी ही था। ठीक है, अच्छा भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किस शासक ने किया था? तुर्की किया था। अब शासक का नाम पूछेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक। वही चौगानों को पोलो बोला जाता है। अच्छा बताए तो सल्तनत काल में दस्तार, बंदगां
सल्तनत काल में दस्तार बंदान किसे कहा जाता था? दस्तार बंदान किसे कहा जाता था? सल्तनत काल में दस्तार बंधन किसे कहा जाता था? उलेमा को। उलेमा जानते थे कौन था उलेमा? उलेमा मतलब मुस्लिम विद्वान के एक समूह होता था, उसी को कहा जाता था उलेमा। मुस्लिम विद्वान विद्वान का समूह होता था, उसी को उलेमा कहा जाता था। अच्छा, किस भारतीय ने संगीत यंत्र तबला एवं सितार का अपवर्षण किया था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। भारतीय गजलों का जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ही कहा जाता है। भारत का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो। पैरोट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, अमीर खुसरो ही कहा जाता है। अच्छा बताइए, हिंदी खरी बोली का जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो कहा जाता है। अच्छा बताइए, तो सिकंदर लोदी द्वारा फारसी भाषा में अनुवादित ग्रंथ फरंगे सिकंदरी संबंधित है, किस विषय संबंधित है? ये आयुर्वेद शास्त्र से, आयुर्वेद शास्त्र संबंधित है। ठीक है। अच्छा बताइए, तो फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर और फिरोजाबाद राज की स्थापना किसने किया था? ये नगर था, नगर। ये फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद, इसका ये सब नगर था। इसका स्थापना किसने, किस शासक ने किया? तुगलक वंश का। फिरोज शाह, FST जो बोल सकते हैं। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। अच्छा, बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण किसने दिया था? बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण किसने दिया था? एगो पंजाब का शासक था दौलत खां लोधी। दौलत खां लोधी। एगो बाबर, देखिए बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक था दौलत खां लोधी एवं इब्राहिम लोधी दिया था। दौलत खां कौन था? इब्राहिम लोधी का चाचा ही था। आलम खां दिया था, समझे। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोधी एवं इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां दिए थे। इब्राहिम लोधी ने दिया था। इब्राहिम लोधी के चाचा था आलम खां, वो दिया था। और दौलत खां, एक दौलत पंजाब शासक दौलत खां था, एक इब्राहिम लोधी का चाचा था आलम खां। ठीक है। अच्छा बताइए, तो मुसलमानों को तजिया निकालने स्त्रियों के पीरों को एवं संतों की मजार पर जाने पर प्रतिबंध किसे लगा था? सिकंदर लोधी लगा था। आगरा शहर की स्थापना भी क्या था? सिकंदर लोधी ने किया था। 1515 किया था। अच्छा बताइए, तो प्रोट देवराय के नाम से किसे जाना था? प्रोट देवराय। मल्लिकार्जुन। अच्छा बताइए, तो कृष्ण देवराय के शासन काल में प्रांतों की संख्या कितनी थी? परंतु 6। कृष्ण देवराय के शासन काल में प्रांतों की संख्या 6 थे। अच्छा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरियर और बुक्का पर हरियर एवं बुक्का ने किया था। कब किया था? 1336 में। 1336 में किया था। किस संत के? हरियर बुक्का का गुरु कौन था? हरियर बुक्का विद्यानंद संत थे। विद्यानंद संत थे। की आशीर्वाद लेकर विजयनगर साम्राज्य स्थापना किया था। अच्छा बताइए, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? हरियर बुक्का था। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? बुक्का प्रथम था। अच्छा, अभिलेखों में विजयनगर के किस शासक को पूर्वी एवं पश्चिमी और दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया? बुक्का प्रथम को ही कहा गया। बहुत महान शासक था। अच्छा, विजयनगर के ध्वसा अवशेष कहाँ में विद्यमान है? ध्वसा कर्नाटक की जगह बताइए। हम्पी में। विजयनगर के ध्वजा अवशेष कहाँ विद्यमान है? हम्पी में। अच्छा बताइए, विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमानियों से गोवा को छीना था? हरियर द्वितीय। विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमानियों से गोवा को छीना? हरियर द्वितीय था। अच्छा, प्रसिद्ध विठल मंदिर कहाँ बस्ती था? ये विठल मंदिर हम्पी में था। विजयनगर के ध्वजा अवशेष है ना, हम्पी में। प्रसिद्ध विठल मंदिर कहाँ बस्ती है? हम्पी में है। अच्छा, विजयनगर के राजा कृष्ण देवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ किया था? ये गोलकुंडा का राजा कृष्ण देवराय किसके साथ किया था? कुली कुतुब शाह के साथ किया था। अच्छा बताइए, तो विजयनगर साम्राज्य पर बताइए, तो ये जो संगम वंश था, संगम वंश संस्थापक के था? संगम वंश का हरियर प्रथम था। हरियर प्रथम था। संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? विरूपाक्ष था। द्वितीय था। विरूपाक्ष। विजयनगर साम्राज्य को संगम वंश का स्थापक था हरियर प्रथम, और अंतिम शासक था विरूपाक्ष द्वितीय। सालू था। सालू वंश संस्थापक कौन था? सालू नरसिंह। अंतिम बोलेगा शासक कौन था? तो इमाइडी नरसिंह। तुलु वंश था। तुलु वंश।
वीर नरसिंह था, ठीक है। अंतिम शासक सदाशिव राय, सदाशिव राय, अराबिडू बता, अराबिडू संस्थापक कौन था? तिरुमल था, तिरुमल, तिरुमल था। अंतिम शासक रंग तृतीय, रंग तृतीय था। आप समझिए ना। आप विजयनगर साम्राज्य पुस्तक कर्म पहले किस वंश ने विजयनगर साम्राज्य पर प्रथम वंश कौन था? संगम वंश, संगम वंश पहले, संगम वंश याद रखिए। संगम वंश, तब सालू वंश, तब तुलु वंश, तब अराबिडू। पहले संगम, पहले संगम तो सालू, तब अराबिडू। अराबिडू, का संस्थापक हरिहर प्रथम, सालू का सालू नरसिंह, तुलु का वीर नरसिंह, अराबिडू का तिरुमल। तिरुमल, अराबिडू का अंतिम शासक कौन था? रंग तृतीय, तुलु बोलेगा तो सदाशिव राय, सदाशिव राय, संगम बोलेगा तो विरूपाक्ष द्वितीय, विरूपाक्ष सालू को बोलेगा इमाडी नरसिंह। अंतिम शासक ही था। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व, भू राजस्व, ठीक है। अच्छा, किस देवराय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज कहा जाता था, ठीक है। अच्छा, तालीकोटा या राक्षी संग्रिकारू युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1565 में, ठीक है। 1565 किसके बीच हुआ था? किसके बीच हुआ था? विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ? विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच हुआ था। जिसमें विजय साम्राज्य क्या था? विजयनगर साम्राज्य का पराजय हुआ था। ठीक है। अच्छा बताइए तो ये जो था इटली के यात्री था निकोलो कांटी, किसके विजयनगर साम्राज्य में किसके शासनकाल में भारत आया था? हरिहर प्रथम, देवराय प्रथम। इटली का था, समझे? किसके दौरान में आया था? देवराय प्रथम के दरबार में था। वही बोलेगा अब्दुल रजा जो फारस का था, बताइए किसके शासनकाल में भारत आया था? विजयनगर साम्राज्य आया था देवराय द्वितीय, अब्दुल रजा देवराय द्वितीय। इसी को एमआईडी देवराय भी कहा जाता था। गजबेटकर किसे कहा जाता है? गजबेटकर, इसी का देवराय द्वितीय को कहा जाता था। इसका उपाधि था गजबेटकर, एमआईडी देवराय। अच्छा बताइए, ये जो था पायस और बरबोसा, ये दोनों पुर्तगाल का था, पुर्तगाली था। पायस और बरबोसा विजयनगर साम्राज्य किसके शासनकाल में आया था? कृष्णदेवराय, ठीक है। कृष्णदेवराय। वो पूछता है कि वो था ना पुर्तगाल गवर्नर था अल्बुकर्क, किसका मित्र था? कृष्णदेवराय का ही मित्र था अल्बुकर्क, कृष्णदेवराय का मित्र था। अच्छा बताइए तो नुनी जो था, नुनी पुर्तगाली था, देवराय विजयनगर साम्राज्य में किसके शासनकाल में आया था? अच्युत देवराय के शासनकाल में आया था, ठीक है। वो निकेतन बताइए किस देश का यात्री था? निकेतन था रूस का था, निकेतन रूस का था, जो मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य आया था। अच्छा बताइए तो प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग कहा था ना गुप्त साम्राज्य को। तो इसका प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? विषय बोलना है तेलुगु था, ठीक है, तेलुगु था। आज बताइए जब राजा वाडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकट। जब राजा वाडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकट द्वितीय था। अच्छा, अपनी मधुरा विजय कीर्ति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्रियां कौन? गंगा देवी। अपनी मधुरा विजय कीर्ति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन सी थी? गंगा देवी। अच्छा बताए होयसल की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? ये हेलबीड है। हेलबीड। होयसल की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? हेलबीड है। विजयनगर की प्राचीन राजधानी के स्रोत किन खंडरों से मिलते हैं? ये वही अभी आपसे बोले, आपसे काम है हम्पी खंडरों। विजयनगर की प्राचीन राजधानी के स्रोत किन खंडरों से मिलते हैं? हम्पी के खंडरों से। अच्छा, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन का आश्रय प्रदान किया गया था किसके द्वारा? ये वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार थे सायन को आश्रय किसने प्रदान किया? विजयनगर राजाओं के द्वारा। विजयनगर के राजाओं के द्वारा। विजयनगर के राजाओं के द्वारा। अच्छा बताइए गोलकुंडा राज्य की स्थापना किसने किया था? गोलकुंडा कुतुब शाह। गोलकुंडा राज का स्थापना किसने? कुली कुतुब शाह। कब किया था? 1565 में। 1565 में युद्ध हुआ था, तालीकोटा युद्ध हुआ था। सही है। अच्छा ये बताइए तो बीजापुर का स्थापना किसने किया था? बीजापुर का
यूसुफ यादिल खां। यूसुफ आदिल खान। यूसुफ आदिल खां। यूसुफ आदिल ठीक है। खान। अच्छा बताइए तो ये जो था कुली कुतुब शाह था किस राजवंश से था बताइए तो? कुली कुतुब शाही वंश का था। कुतुब शाही वंश का था। बिदर बिदर बताइए बिदर किस राजवंश से था? बरीद शाही। बरीद शाही। बरीद शाही था। बरीद शाही। अच्छा मतलब तेलुगु कविता का पितामह किसे कहा जाता है? तेलुगु कविता का पितामह तेलुगु अल्लाह पिता सानी पेदन्ना कहा जाता है। अल्लाह सानी पेदन्ना को तेलुगु कविता का पितामह कहा जाता है। अष्टदिग्गज का एक था, अष्टदिग्गज में था एक ना। हाँ ऐसे। अच्छा बताइए तो अच्छा बताइए ये जो था अहमदनगर था, बता अहमदनगर संस्थापक किसके था? अहमदनगर ना नामे पर रहता है अली अहमद। अली अहमद। मलिक अहमद था अहमदनगर का संस्थापक। मलिक अहमद। मलिक अहमद था। मलिक अहमद। ठीक है। भूगोल का जनक कौन है बताइए? भूगोल का जनक भूगोल का जनक हिरकेटियस है। हिरकेटियस। भूगोल का जनक हिरकेटियस है। वही बोलेगा व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन है? कोपर्निकस। इरेटोस्थनीज व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज। और वो जियोग्राफी का सबका प्रथम प्रयोग किसने किया था? ठीक है। इरेटोस्थनीज ने किया था। आप बोलेगा भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियम। भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियम। वर्तमान भूगोल जनक अलेक्जेंडर वन हमबोल्ट। मानव भूगोल का जनक कौन है? मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेट जेल या कभी कभी कार्ल रिटर भी लेता है। मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेट जेल या कार्ल रिटर भी लेता है। अच्छा बताइए तो बिग बैंग थ्योरी के अनुसार कितने अरब वर्ष पूर्व वर्तमान ब्रह्मांड का मतलब उदय हुआ है बताइए तो? 25 अरब वर्ष। 1308 अरब वर्ष। 1308 अरब वर्ष। 1308 अरब वर्ष पूर्व 1308 ब्रह्मांड का प्रसार क्रम हुआ था। अच्छा बताइए तो महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? महाविस्फोट ब्रह्मांड के निर्माण से उत्पत्ति से निर्माण ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। अच्छा तारों का रंग किसका सूचक है? ताप। उसके ताप पर। अच्छा पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा कौन सा है? सूर्य। सूर्य। ग्रह बोलेगा तो ये बुध। सॉरी देखिए सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन हो जाएगा? बुध हो जाएगा। सूर्य के सबसे निकट ग्रह हो जाएगा बुध। पृथ्वी की सबसे निकटतम का तारा कौन हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। ठीक है। अच्छा बताइए तो हमारी आकाशगंगा गैलेक्सी दूध मेखला जो है किस आकार की है? सर्पिलाकार अंडाकार। अंडाकार और सर्पिलाकार। सर्पिलाकार है 80% सर्पिलाकार है। अच्छा आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कोपरनिकस कहा जाता है। गैलीलियो गैलीली को भी कहा जाता है। अच्छा पृथ्वी गोलाकार है यह सर्वप्रथम किसने कहा था? पाइथागोरस ने कहा था। इससे पहले ये भी कहा था, अरस्तु भी कहा था। उसका पुस्तक था वन द हेवन पुस्तक में कहा था पृथ्वी गोल है। अच्छा बताइए मंदाकिनी का सबसे चमकीला ठंडा तारा का क्षेत्र कौन सा है? मंदाकिनी का सबसे चमकीले ओरियन नेबुला। ठीक है। अच्छा तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है? तारों की आयु तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर। तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर। ठीक है। अच्छा बताइए महाविस्फोटक सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? ये जॉर्ज लेमेंटियर किए थे। बेल्जियम का जो कि पादरी था। जॉर्ज लेमेंटियर।